थ्री इडियट्स फिल्म जब रिलीज़ हुई तो उसके बाद जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ता गया और सोशल मीडिया आया तो लोगों ने इस बात पर डिस्कस करना शुरू कर दिया कि जो रैंचो का कैरेक्टर है वो आखिर इंस्पायर्ड किससे है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के एक इंजीनियर है, उनकी लाइफ से ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है। लेकिन जब भी कोई सोनम वांगचुक से इस बारे में पूछता है तो वो अक्सर इस बात को डिनाई कर देते हैं कि ये कैरेक्टर उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है। हालांकि उस कैरेक्टर की कुछ चीज़ें हैं जो सोनम वांगचुक की लाइफ से मिलती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा, तो आखिर इस कैरेक्टर की इंस्पिरेशन थी क्या, या कौन था इस कैरेक्टर की इंस्पिरेशन? तो इस बारे में राजकुमार हिरानी ने खुद बताया है। राजकुमार हिरानी कहते हैं कि उनको फिल्म का आइडिया किसी भी एक चीज़ से आता है। उनको कोई एक चीज़ ट्रिगर करती है जिससे एक आइडिया डेवलप होता है। वो कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई एक सीन हो सकता है, कोई एक इमेज हो सकता है। जैसे जब उन्होंने पंजाब में घर के ऊपर प्लेन लगे हुए देखे तो उन्हें डंक की फिल्म का उससे आइडिया आया। तो वैसे ही रैंचो के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन उनको उनके ही फिल्म इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट से आई। राजकुमार हिरानी ने बताया कि जब वो फिल्म इंस्टीट्यूट में थे तो वहाँ पर एक स्टूडेंट था जो फिल्म मेकिंग सीखना चाहता था, लेकिन उसका एडमिशन उस इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ। लेकिन उसका एक दोस्त था जिसका एडमिशन हो गया। लेकिन उसके पापा ने कहा कि नहीं, तुम फिल्म मेकिंग नहीं सीखोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। तो जिस लड़के का एडमिशन नहीं हुआ था, वो जिसका एडमिशन हो गया था उसके नाम पर उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने लगा। और 3 साल बाद जब वो पास आउट हुआ तब लोगों को पता चला कि इसका नाम तो कुछ और था। तो सबने उससे कहना शुरू कर दिया कि तुझे तो अब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ सर्टिफिकेट के लिए थोड़ी आया था, मैं तो फिल्म मेकिंग सीखने आया था और वो मैंने सीख ली। तो राजकुमार हिरानी को उससे आइडिया आया कि एडुकेशन इज़ नॉट सर्टिफिकेट। तो वहाँ से मतलब एक आइडिया से फिर वो स्टोरी बनना शुरू होती है। फिर वो चेतन भगत की जो नॉवेल थी उससे कुछ इंस्पिरेशन लेके उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर कुछ अपनी बातें डाल के, कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ अपने हॉस्टल की बातें, ये सब मिक्स करके फिर वो एक कहानी बनी। तो इस तरीके से रैंचो का कैरेक्टर बना और पूरी थ्री इडियट्स फिल्म की स्क्रिप्ट बनी। अगर आपको ऐसी और बातें, फिल्मों और गानों के पीछे की कहानियाँ, ये सब जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कुणाल अले फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ।